ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग 7वां दिन आज हो चुका है। इस दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। 13 जून को शुरू हुआ यह ऑपरेशन राइजिंग लायन मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच एक बड़े सैन्य टकराव में बदल चुका है। इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए हैं। कल तक इस युद्ध ने भारी तबाही मचाई हुई थी और अब यह और भीषण हो रहा है। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध में कुछ बड़ा होने वाला है। यह सवाल यहां पर इसीलिए क्योंकि हर बीतते हुए दिन के साथ यह युद्ध और भयावह स्थिति में पहुंच रहा है और अब इस युद्ध में जल्द ही अमेरिका के शामिल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ बारूदी बारिश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है, फिर चाहे वो साइबर युद्ध हो या फिर बारूदी। इसके अलावा एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि ईरान इजरायल के युद्ध में जल्द ही क्या अमेरिका की एंट्री होने जा रही है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने की तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि खामेनेई, जिन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है, वो कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सामने आ रहा है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। और देखिए, ईरान और इजरायल की जंग के बीच अमेरिका की एंट्री को लेकर अब कई सवाल। हालांकि खामेनेई अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे चुका है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की जो कोशिशें हैं वो रुक नहीं रही हैं। सामने ये भी आ रहा है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करने की तैयारी में है। इसके लिए अमेरिका ने ईरान को 6 तरफ से घेरा हुआ है। इराक के असद एयरबेस पर अमेरिका के 2000 सैनिक मौजूद हैं। सऊदी अरब फाइटर जेट 35,000 से ज्यादा सैनिक वहां पर तैनात हैं। कुवैत, जहां पर 5,000 मरीन कमांडो, 2 बड़े एयरक्राफ्ट तैनात हैं। बहरीन अल उबैद एयरबेस पर जेट रिफ्यूलिंग सर्विस। जॉर्डन, जहां अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। यूएई 3 बेस और 6,000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। और इजरायल पर ईरान का बड़ा मिसाइल हमला। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के मिसाइल हमले से इजरायल को काफी नुकसान हुआ है। तेल अवीव में कई जगहों पर ईरान की मिसाइल गिरी है। हमले में स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर है इस वक्त की इस युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें ईरान की मिसाइल अटैक में इजरायल को काफी नुकसान की खबर। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से मिसाइल अटैक होने के बाद कई जगहों पर आग लगी हुई साफ दिखाई दे रही है। तेल अवीव में खड़ी हुई गाड़ियों में किस तरह से आग लग गई। हमले में बताया जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए, तेल अवीव में जो ईरान ने मिसाइलें यहां पर मिसाइलों के जरिए जो हमला किया है, जो अटैक किया है, वहां खड़ी हुई गाड़ियों में किस तरीके से आग लग गई। ये भयानक तबाही उन मिसाइल अटैक से जो ईरान की तरफ से की गई है। इजरायल को नुकसान पहुंचाया है बड़े लेवल पे। यहां तेल अवीव, जहां पर कई अलग अलग जगहों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है और ये भी कह रहा है बार बार कि हम पीछे ना तो हटेंगे और ना ही हमले रुकेंगे, सबक सिखाकर दम लेंगे। ईरान की धमकी इजरायल को, और उसका असर देखने को भी मिल रहा है तेल अवीव में कई जगहों पर। ये देखिए, घर के भीतर की तस्वीरें हैं। ये घर पर किस तरह से आग लग गई है। फर्नीचर पूरा जलकर जो है वो खाक हो गया है। बाहर गाड़ियों में आग लगी हुई है। तो ये मिसाइल अटैक के बाद तबाही इजरायल में जगह जगह पर देखी जा रही है और इसीलिए अब तेल अवीव में लोगों के भीतर डर और भय का माहौल भी है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं हमलों के बाद, और यहां से निकलकर सुरक्षित ठिकानों तक जा रहे हैं, बंकरों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बाहर कहीं पर भी कभी भी कोई भी अटैक ईरान की तरफ से हो सकता है। ये खतरा हर पल बना हुआ है। दो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने। ये देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की इसी बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज की ये बिल्डिंग तेल अवीव में, जहां पर ईरान ने अपनी मिसाइल से अटैक किया है और ये बड़ा मिसाइल अटैक था। जिस तरह की बर्बादी दिख रही है, धुएं का गुबार दिख रहा है, आग की लपटें साफ देखी जा रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग और दूसरी तरफ एक घर है, ये किसी का मकान, जिसके भीतर किस तरह से आग की लपटें कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, बाहर पार्क एरिया में भी दिखाई दे रही है और अंदर भी दिखाई दे रही है। फर्नीचर पूरा जलकर खाक हो गया है और ये बता रहा है कि ईरान की धमकी ही नहीं, बल्कि ईरान किस तरीके से इस युद्ध में बढ़ चढ़कर नुकसान पहुंचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है इजरायल को, उसका असर देखने को मिल रहा है। हमले से अस्पताल में भी भगदड़ मची है। अस्पताल की भी तस्वीरें आपके सामने। एक अस्पताल पर भी ईरान की मिसाइल गिरी और वहां पर भी सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखाई दिया। देखिए ऊपर की तरफ से किस तरह से वो धुएं का गुबार साफ निकलता हुआ आसमान की तरफ उठता हुआ दिख रहा है
और ये बताने के लिए काफी, अब अंदर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल परिसर के अंदर की तस्वीरें जहां पर ईरान की मिसाइल इसी जगह पर आकर गिरी और उसके बाद यहां अफरा तफरी हर तरफ साफ तौर पर देखने को मिला। इस अटैक के बाद इस बिल्डिंग के कांच, शीशे, इस बिल्डिंग का सामान किस तरीके से टूटकर चारों तरफ बिखर गया है। आप देखिए जरा, बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग के बाहर दोनों ही तरफ तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ के लोग डरे हुए हैं और देखिए दौड़ते भागते दिखाई दी जिस वक्त ये मिसाइल आकर गिरी इस अस्पताल पर। चीख पुकार, और आप जब सुनेंगे इन्हें तो आपका दिल भी दहल उठेगा, क्योंकि ये वहां की स्थिति को बयां करने के लिए काफी है कि जब ये अटैक हुआ किस तरह का नुकसान हुआ है, लोगों के बीच कितनी दहशत। और यही कोशिश ईरान की है भी, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो डरने वालों में से नहीं है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो हर स्तर पर और पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है एक एक करके। उसकी तरफ से जो ड्रोन आ रहे हैं, जो मिसाइल आ रही हैं, वो किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ईरान ने अपनी फतेह मिसाइल का इस्तेमाल कल पहली बार किया इस युद्ध में, जिसके बाद ये बर्बादी के निशान चारों तरफ। एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं उससे नाकाम करने में नाकाम रहा है ईरान की इन मिसाइलों का। और देखिए सायरन चौतरफा बजते हुए लोग बिल्डिंगों से बाहर निकलकर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं पर भी सुरक्षित कोई खुद को महसूस नहीं कर पा रहा। घर के अंदर हो, चाहे बिल्डिंग के बाहर हो, बिल्डिंग के अंदर हो, हर जगह तबाही का मंजर। बिल्डिंग आप ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें हैं और किस तरह से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। ईरान का बड़ा मिसाइल हमला है ये बड़ा अटैक है। फतेह मिसाइल का इस्तेमाल उसने कल ही किया है, जो कितनी जोरदार है, जो कितनी नुकसान के सद तक पहुंचा सकती है। ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत। खंडहर में बदल चुकी ये इमारतें। देखिए इजराइल के 4 शहर जहां पर ईरान ने अटैक किया, बीरशेबा, तेल अवीव, रमत गान, होलोन, ये वो 4 शहर हैं जहां पर बर्बादी का मंजर चौतरफा फैला हुआ है। और ये जो महत्वपूर्ण शहर हैं इजराइल के, जहां पर ईरान ने टारगेट इन पर अटैक किया है। और बड़ा नुकसान किस तरीके से इन्हें हुआ है इन चारों ही शहरों में। तेल अवीव की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें उठती हुई घर के अंदर, जो मिसाइल यहां पर आकर गिरी, जो बम यहां पर गिरे हैं, उसके बाद यहां का क्या हाल हुआ है, क्या हशर नशर कर दिया है इस वक्त ईरान की इस मिसाइल ने इन जगहों पर। तो ईरान लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस युद्ध का 7वां दिन है और 7वें दिन भी बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। और इसी बीच इस युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, इजराइल के अस्पताल पर हमले के बाद नेतन्याहू का बयान सामने आया। तेहरान में तानाशाहों से पूरी कीमत वसूलेंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि हम तेहरान में इसकी कीमत वसूलेंगे। ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर अटैक किया था, जिसमें भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई। अब उसके बाद नेतन्याहू का यह बयान कि जो अस्पताल पर अटैक हुआ उसकी कीमत हम तेहरान में तानाशाहों से वसूलेंगे, उसकी पूरी कीमत वसूली जाएगी। और हम कह रहे हैं बार बार कि हर दिन के साथ ये युद्ध और भीषण और भयावह होता जा रहा है। इसका मंजर और खतरनाक, खौफनाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं उसी तरीके से बयान भी दिए जा रहे हैं। जो जुबानी तीर है जो छोड़े जा रहे हैं वो मंशा साफ कर रहे हैं दोनों देशों की कि ना तो यहां पर पीछे हटने को तैयार इजराइल और ना ही ईरान, और दोनों लगातार बराबरी से जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, दोनों को नुकसान हो रहा है। देखिए अमेरिका ने ईरान को घेरने की ऐसी रणनीति तैयार कर ली है जिसे पार पाना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए अमेरिका ने कतर मिलिट्री बेस को फाइटर जेट्स को शिफ्ट कर दिया है वहां पर। हो सकता है कि कतर में मौजूद अमेरिकी बेस को ईरान टारगेट करे। ऐसे में एयर डिफेंस को नुकसान ना हो, इसीलिए लड़ाकू जेट शिफ्ट किए गए हैं। कतर के अलावा सऊदी अरब और जॉर्डन में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं और वहां पर भी तैयारियां पूरी दिख रही हैं। तो अलर्ट पर है अमेरिका, और ईरान को किस तरीके से घेरने की तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। पहले कहा गया कि सरेंडर कर दें, उससे पहले ये कहा गया कि डील जो है उस पर राजी हो जाएं, लेकिन ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। और उसके बाद अब ये अमेरिका की तैयारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस रविवार ईरान के साथ जंग पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये दावा इसलिए किया जा रहा है
क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा है कि वो सब कुछ प्लान कर चुके हैं। See what happens. Got a ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did. इजराइल से युद्ध में उलझे ईरान को लेकर ट्रंप ने ये बयान दिया। दावा किया कि ईरान को अब इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने अमेरिका की ओर से दिया गया प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि ट्रंप ने ये भी कहा कि फिलहाल अमेरिका के दरवाजे ईरान के लिए बंद हैं, लेकिन युद्ध में स्थिति कभी भी बदल सकती है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। They want to meet, but it's a little late to meet, but they want to meet, and they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that, but it's a shame could have been done the easy way. Do you think the regime there could fall? Sure, anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. इधर ट्रंप ईरान को जंग के मैदान में दफन करने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर ईरान और इजराइल में जंग और जोर पकड़ रही है। तबाही की सबसे नई तस्वीर तेहरान के उत्तर पश्चिम इलाके से आई। इजराइल के हमले के बाद वहां काला धुआं छा गया। तेहरान के इस दूसरे वीडियो में भी इजराइल का कहर दिखा। इजरायली हमले में पहले से जल रही बिल्डिंग पर एक बार फिर बम गिरा और बिल्डिंग तबाह हो गई। इस तीसरे वीडियो में भी चमचमाती लाइटों के बीच तबाही का मंजर दिखा। इजराइल के हमले के बाद धुआं काफी ऊपर तक उठ रहा था। चौथे वीडियो में इजराइल ने घात लगाकर ईरान की सेना की गाड़ी को निशाना बनाया और मौका पाते ही उसे उड़ा दिया। अमेरिका के ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि ईरान अब जंग में हाथ पीछे खींच लेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अब जंग शुरू होती है, यानी खामेनेई की ओर से जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। इसके बाद मंगलवार रात भी दोनों ओर से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरान की सेना ने इजराइल से कह दिया अब तक जो हुआ वो ट्रेलर था, असली कहानी अभी बाकी है। अब तक किए गए ऑपरेशन केवल चेतावनी और रोकथाम के लिए थे। जल्द ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए तेल अवीव और जाफा के निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों को छोड़ने की सख्त चेतावनी दी जाती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजराइल और ईरान दोनों ही इस वक्त जंग के नाजुक मोड़ पर हैं। ईरान की बमबारी की तीव्रता कम हुई। पहले दिन उसने 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। मंगलवार को सिर्फ 10 मिसाइलें। इजराइल एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म हो रही हैं। वो ईरान की सारी मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम नहीं है, चुनिंदा टारगेट्स को तबाह कर रहा है। जंग में दोनों पक्ष मुश्किल दौर में हैं, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। इजराइल अगर वार कर रहा है तो ईरान पलटवार कर रहा है। अपनी ताकत की एक झलक ईरान ने इसी साल मार्च के महीने में भी दिखाई थी। उस वक्त ईरान की सेना ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दुनिया के सामने लाई थी। जमीन से कई फीट नीचे रखी ईरान की मिसाइलें और दूसरे हथियारों से उसने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाई थी। एक लंबे से टनल के अंदर गाड़ी में सैर करते करते ईरान के कमांडर्स ने मिसाइलों से लैस उसकी इस अंडरग्राउंड सिटी को दिखाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी भी मानते हैं कि ईरान के पास 2000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। दावा है कि ईरान ने पहली बार इजराइल पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतह भी दाग दी है। इजराइल की सीक्रेट सर्विस को भी शक है कि ईरान के पास ऐसे कई खुफिया ठिकाने हैं जहां उसने दुनिया से छिपाकर अपने अनगिनत हथियार रखे हैं। लड़ाई दोनों ओर से खतरनाक मोड़ में है। इजराइल के अंदर ईरान का ड्रोन देखा गया। ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने जा रहा था, तभी वहां इजराइल का अटैक हेलीकॉप्टर आ गया। उसने दुश्मन के ड्रोन पर टारगेट सेट किया।
और पलक झपकते ही ईरान के ड्रोन को तबाह कर दिया। अब तक हवा में उड़ रहा, अगले ही सेकंड में जमीन पर था। ईरान में भी इजराइल के ड्रोन घुसे। उन्होंने तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर इलाका धुआं धुआं कर दिया। इस वक्त रात होते ही ईरान और इजराइल के आसमान कुछ इस तरह दिखाई पड़ते हैं। दोनों ओर से जारी जंग में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए, इजराइल भी लगातार निशाना साध रहा है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर इजराइल ने अटैक किया है। ईरान पर बड़ा हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। ईरान के हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला हुआ और हमले से अराक वाटर रिएक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। अराक में इराक का बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन भी होता है और उसी जगह को इजराइल ने टारगेट किया। यहीं पर कई हमले किए हैं इजराइल ने और अराक में बड़े पैमाने पर यहां पर हमला करते हुए नुकसान पहुंचाया है ईरान को। ईरान इजराइल जंग के बीच एक बड़ी खबर वॉशिंगटन पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति का डूम्सडे प्लेन E-4B, नाइट वॉच के नाम से भी इसे जाना जाता है। डूम्सडे प्लेन E-4B परमाणु विस्फोट का सामना करने में सक्षम है। डूम्सडे प्लेन E-4B इमरजेंसी में मोबाइल कमांड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम कर सकता है। तो बड़ी खबर है। जिस तरीके से तैयारी अमेरिका भी कर रहा है, उसी दिशा में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। वॉशिंगटन पहुंचा है अमेरिकी राष्ट्रपति का डूम्सडे प्लेन E-4B, नाइट वॉच के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसकी खासियत यह है कि यह परमाणु विस्फोट का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। इमरजेंसी में मोबाइल कमांड कंट्रोल सेंटर के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अमेरिका पहुंचना ये बताता है कि अमेरिका भी किस तरह से हर लेवल पर अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि पहले अमेरिका बोल चुका है कि ईरान अगर नहीं मानेगा तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। और चौतरफा घेराबंदी की तैयारी इस वक्त ईरान की अमेरिका के द्वारा भी की जा रही है। परमाणु विस्फोट का सामना करने में सक्षम डूम्सडे प्लेन पहुंच चुका है वॉशिंगटन। इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान इजराइल जंग के बीच ये बड़ा अपडेट अमेरिका के एक्शन से जुड़ा हुआ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति का डूम्सडे प्लेन E-4B वॉशिंगटन पहुंचा है। नाइट वॉच के नाम से भी इसे जाना जाता है और तमाम खासियत इसके अंदर मौजूद है। अगर कोई युद्ध की स्थिति होती है, किसी दूसरे जगह से हमले का अगर आभास होता है, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पूरी तरीके से सक्षम है। अगर परमाणु विस्फोट भी होता है तो भी उसे सहन कर सकता है, उसे झेल सकता है ये प्लेन। और ऐसी स्थिति में जब ईरान और इजराइल के बीच जंग चल रहा है और उसमें अमेरिका की एंट्री की बात सामने आ रही है, और ऐसे में ये प्लेन वहां पर पहुंचना, इसके मायने क्या हैं ये समझ लेते हैं। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, यानी इमरजेंसी के हालात अमेरिका में भी देखे और समझे जा रहे हैं और इसी के तहत ये प्लेन पहुंचा है वॉशिंगटन। बिल्कुल शीन, आपने ठीक कहा। ये डूम्सडे प्लेन है जो कि ऐसा माना जाता है कि अमेरिकन जब कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला हो या करने वाला होता है अमेरिका, जैसे न्यूक्लियर अटैक करने की बात होती है, तब उस समय जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या उनके जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो इस प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोइंग E-4B के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग पेंटागन इसको नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें सारे मिलिट्री कमांडर्स होते हैं इस प्लेन में सवार हो जाते हैं और फिर वो आसमान से ही सारी डायरेक्शन जो है अपने कमांडर्स को, जो ग्राउंड पे होते हैं युद्ध के मैदान में, उनको देते हैं। तो ये अगर आया है वाशिंगटन डीसी के पास आया है इस प्लेन को, और ये दूसरी बार आया है 26/11 अटैक के बाद, ये 9/11 अटैक के बाद दूसरी बार ये आया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कोई ना कोई बड़ी जो है तैयारी जो है अमेरिका की तरफ से की जा रही है और उसका सीधा संदेश है ईरान के लिए। ठीक है, आप नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी को एक बड़ा झटका लगा के अमेरिका के टेक्सास में स्टार बेस टेस्ट साइट पर स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट में भीषण विस्फोट हो गया। ये देखिए आप, स्टारशिप 36 नाम का ये सुपर रॉकेट एक स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान फट गया था, जिसमें जबरदस्त आग लगी। काला धुआं यहां से उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। घटना रात तकरीबन 11 बजे की है। उस समय रॉकेट के इंजन जमीनी स्तर पर टेस्ट के लिए फायर किए गए थे और वीडियो फुटेज में देखा गया कि टेस्ट शुरू होने के कुछ ही सेकंड के बाद रॉकेट का नोज वाला हिस्सा अचानक से फट गया, जिससे विस्फोट वहां पर हुआ, जोरदार धमाका और फिर ये आग की लपटें और काला धुआं यहां से उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन गनीमत वाली बात यह है, राहत वाली बात यह है कि सभी जो लोग थे, कर्मचारी थे, वो एकदम सेफ हैं, वो सुरक्षित हैं। ये जानकारी साझा की गई है। इसके बाद आग की लपटों ने पूरे इलाके को वहां पर
अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद आग की लपटें उठती हुई आपको दिखाई दे रही हैं और पूरा इलाका किस तरीके से धुआं हो गया, ये उसकी तस्वीर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।